नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट थर्ड, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। तो आज हम देखेंगे नीचे, होम्योस्टैटिस और बायो एक्यूमुलेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है नीचे। व्हाट इज़ नीचे, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया था आपको लास्ट जो हमारा वीडियो था इसमें कि इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है ना। इकोसिस्टम क्या होता है भाई, सपोज ये कोई एक मतलब जो है एरिया है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़ रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है टाइगर भी रहता है, यहाँ पर जो है प्लांट्स भी रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर रेप्टाइल्स भी रहते हैं। इस टाइप से डिफरेंट स्पीशीज़ रहते हैं। तो सबका जो है जो एनवायरनमेंट से रिलेशन है वो डिफरेंट है। रहने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है, ठीक है ना। और जो है उनके जो फंक्शनल रोल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो दोस्तों, जो हर स्पीशी का अपना एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ नीचे। भाई जो रेप्टाइल्स का फंक्शन होगा, क्या वो टाइगर से मैच करेगा? नहीं करने का। जो प्लांट्स का फंक्शन होगा, क्या वो रेप्टाइल से मैच करेगा? नहीं करने का, ना टाइगर से मैच करेगा। इनका अपना यूनिक फंक्शनल रोल है, इनका अपना यूनिक रहने का तरीका है, इनका अपना यूनिक खाने का तरीका है, इनका अपना यूनिक रिप्रोड्यूस होने का तरीका है, इनका अपना यूनिक फिजिकल एक्टिविटीज़ करने का तरीका है, या इनकी बॉडी में जो केमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं वो भी डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट फंक्शनल रोल्स हैं हर स्पीशीज़ के अलग अलग, एक एनवायरनमेंट के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर, दैट इज कॉल्ड अ नीशे। नीशे जो होता है वो हर स्पीशी का अलग होता है, यूनिक होता है। और नीशे की हेल्प से हम बता पाते हैं कि ये कौन सी स्पीशीज डिफरेंट है, एक स्पीशी दूसरी स्पीशी से किस तरीके से डिफरेंट है, वो हम नीशे की हेल्प से ही बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज नीशे। यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीशी इन एन इकोसिस्टम। It is a description of all the biological, physical and chemical factors that a species need to survive. किसी स्पीशीज को सर्वाइव करने के लिए जो रोल प्ले करना पड़ता है, जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं विद द एनवायरनमेंट, विद द इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड इट्स नीचे। उसका नीचे कहलाता है वो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज होम्योस्टैटिस। तो होम्योस्टैटिस क्या होता है वो देख लेते हैं। इसका एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था मार्च में, तो ये न्यूज़ आई थी अप्रैल के आसपास कि एनवायरनमेंट क्लीन होना शुरू हो गया है। मतलब काफ़ी किलोमीटर दूर से जो हिमालय की चोटियाँ वो दिखनी शुरू हो गई थी, नदी का पानी साफ हो गया था, ठीक है। ऐसी ऐसी स्पीशीज दिखने लगी थी बर्ड्स की जो कभी पहले नहीं देखी गई। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो डिस्टॉर्शन, जो मतलब जो है प्रॉब्लम्स हम लोगों ने क्रिएट कर रखी थी, हमने डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स हम मिक्स कर रहे थे इकोसिस्टम में, वो मिक्स होने बंद हो गए थे। तो इकोसिस्टम जो है वो अपने आप ही अपने को मेंटेन कर रहा था, अपने आप ही अपने को इम्प्रूव कर रहा था, और वो इम्प्रूवमेंट दिख रहा था। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो एक्टिविटी है इकोसिस्टम की, ठीक है, टू रेगुलेट इटसेल्फ, इकोसिस्टम में रहने वाली जो स्पीशीज है उनकी जो एक्टिविटी है कि अपने आप को खुद रेगुलेट करना, दैट इज कॉल्ड अ होम्योस्टैटिस। जैसा कि वही जब बरसात होती है तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं अपने आप ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और जब बरसात ख़त्म हो जाती है और जब धूप पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो वो अपने आप मर जाते हैं। ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे स्पीशीज ऐसे होते हैं जो हमें एक टाइम पीरियड पे दिखते हैं और दूसरे सीजन में वो नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये है होम्योस्टैटिस। इकोसिस्टम्स आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो उनका इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब ये क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई एनवायरनमेंट में एयर होती है, तो एयर में कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। भाई नाइट्रोजन भी मिलती है वहाँ पर 78% के आसपास, फिर वहाँ पर ऑक्सीजन है, CO2 है, ठीक है ना, आर्गन है, डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं। तो इनका एक फिक्स परसेंटेज है कि अगर ये मिलेंगी इतने परसेंटेज पर तो एयर कहलाती है। लेकिन सपोज जो है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर CO2 की अमाउंट बढ़ती रहे, ऑक्सीजन कम होता रहे, तो जो इनका जो मतलब कंपोजिशन है वो गड़बड़ होगा नहीं होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर जो है एयर जो है अपने आप ही जो है कोई ऐसी चीज़ हो जाए, अपने आप जो है इनका परसेंटेज मेंटेन करती रहे, तो क्या होगा,
जो इनका इक्विलिब्रियम है, जो मतलब जो एनवायरनमेंट ने बना के दिया है हमें कि एयर में इतना इतना अमाउंट होना चाहिए और एयर उस चीज़ को मेंटेन रखे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये इकोसिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं हम होम्योस्टेटिस, ठीक है। इकोसिस्टम आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, दे कैन रेगुलेट देयर ओन स्पीशीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोसेस, दिस कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इज कॉल्ड अ होम्योस्टेटिस, ठीक है ना। जो ये कैपेसिटी है इकोसिस्टम की कि अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना, इसको भी बोलते हैं हम क्या, होम्योस्टेटिस, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज बायो एक्यूमुलेशन। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज एनर्जी पिरामिड। तो मैंने वहाँ पे आपको ये बताया था कि भाई जो नीचे वाला लेवल होता है दैट इज कॉल्ड अ प्रोड्यूसर, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है ना, जो खाना प्रोड्यूस करता है, ठीक। उसके ऊपर जो होता है वो एनिमल्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, जैसे हर्बीवोरस, उसके ऊपर जो है कार्निवोरस, उसके ऊपर ओमनिवोरस, इस टाइप से लेवल डिफरेंट बना होता है, ठीक है दोस्तों। तो जरा आप सोचिए, जो फूड ये खाएंगे ये भी तो कहीं से फूड ले रहे होंगे ना, ये अपना फूड बनाने के लिए कहीं से जो रॉ मटेरियल ले रहे होंगे। भाई प्लांट्स जो हैं फूड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के अंदर आने वाले, ठीक है, वो कहाँ से मिलते हैं उनको, कहीं से लेते हैं भाई, थ्रू सॉइल, थ्रू एयर, ठीक है ना, तो अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं वो। बात समझ में आ रही है। फिर यही खाना कौन खाते हैं, अपर लेवल वाले एनिमल्स। तो जो इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो इनके अंदर भी जाएंगे, जो इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो इनके अंदर भी जाएंगे, प्लस अगर जो है जो ये फूड है ये सही एनवायरनमेंट में नहीं बना, तो जो इनके अंदर बैड न्यूट्रिएंट्स हैं, बैड न्यूट्रिएंट्स नहीं बोलेंगे हम, बैड केमिकल्स हैं, तो वो ऊपर भी तो आएंगे, जो ऊपर एनिमल्स हैं जिन्होंने ये फूड खाया उनके अंदर भी तो आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रोसेस होता है, मतलब कि जो है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि अगर हमने बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज कर रखे हैं टू ग्रो क्रॉप, तो पेस्टिसाइड्स के अंदर जो केमिकल्स हैं वो प्लांट्स में भी तो गए, और फिर प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अगर हम लोगों ने खाए तो हमारी बॉडी में भी गए वो, ठीक है। तो होता क्या है कि जो केमिकल्स हैं जो हार्मफुल हैं बॉडी के लिए, अगर हम उस एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो वो केमिकल्स प्लांट्स में जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो कुछ केमिकल्स तो होते हैं वाटर सॉल्यूबल और कुछ होते हैं फैट सॉल्यूबल, ठीक है। तो अगर जो है केमिकल्स फैट में मिल जाएंगे या वाटर में मिल जाएंगे और वो प्लांट्स के साथ रह गए, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो कि वो केमिकल्स बढ़ते रहेंगे प्लांट्स के अंदर, बढ़ते रहेंगे। पहले सपोज 1% मतलब जो 1% आया प्लांट के अंदर, फिर दोबारा हमने वही केमिकल डाल दिया, 2% आया, 3% आया, इस टाइप से क्या होगा, जो अमाउंट है ना केमिकल का प्लांट की बॉडी के अंदर वो बढ़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। भाई ये प्रोड्यूसर्स जो है ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके अंदर जो है जो पॉल्यूटेंट है उनका कंसंट्रेशन बढ़ना, ठीक है, फर्स्ट चेन मतलब कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बढ़ना, ठीक है, फ्रॉम एनवायरनमेंट, क्या बढ़ना, द अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट, उसको बोलते हैं हम बायो एक्यूमुलेशन। बात समझ में आ रही है, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है समझ में आएगा आपको, कि द इंक्रीज इन पॉल्यूटेंट इन द बॉडी ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन, ठीक है, इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। ये कैसे होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से ये पॉल्यूटेंट का अमाउंट जो है फूड चेन में बढ़ता है, ठीक है। वो एक्टिविटीज आप भी जानते हैं कि जो हम डिफरेंट पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, या हमारे आसपास की जो एयर है वो साफ नहीं है जिसमें प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है जो अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट का वो बढ़ता रहता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूं जो मैंने बताया आपको आज 3 पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर अच्छी लगी वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।